बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले नाकाम। जहन्नुम हासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। पिछले 2 दिन में पंजगोर और शाबान में 41 दहशतगर्द मारे गए थे। 2 रोज़ में बलूचिस्तान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 108 हो गई। ख्वारिज ने सूबे के 12 मुख्तलिफ मकामात पर गुज़श्ता रात बुज़दिलाना हमले किए। मुल्क का दिफा करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। सफाक हिंदुस्तानी प्रॉक्सी दहशतगर्दों ने गवादर में 11 मासूम गरीब बलोच शहरियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। शहदा में 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। तमाम अफराद का बलूचिस्तान से ताल्लुक। मेहनत मजदूरी के लिए गवादर आए थे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक घिनाव ने वाक़े में मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। गरीब मजदूरों पर हमला वाज़े करता है कि फितना उल हिंदुस्तान भारतीय ईमा पर बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ सरगर्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दीगर दहशतगर्दों का ताक़ुब, ऑपरेशंस और फ़ज़ाई निगरानी जारी। मज़ीद दहशतगर्दों की हलाकत और नुकसान के इत्तलात। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के दौरान हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की फितना उल हिंदुस्तान की मुकम्मल सपोर्ट दोनों के गठजोड़ को वाज़े करती है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान के अमन को निशाना बनाने की मज़म्मत। दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के अफरियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा पर फ़ख्र है। अर्ज़े वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में अवाम फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। मोहसिन नकवी का हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो का शहीद एहलकारों के खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में बम धमाके की जगह का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। सरफराज बुगटी की सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के जवानों से मुलाकात। पुलिस और CTD के फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल पर बहादुर जवानों को शाबाश। IG बलूचिस्तान ताहिर खान की वज़ीर आला को वाक़े से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ बर वक्त रिस्पॉन्स काबिल सताइश है। रियासत दुश्मन अनासर को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक पीछा करेंगे। बलूचिस्तान में अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज। पाकिस्तान की पहली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरियम नवाज का मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। लेबॉर्ट्री के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की दस्तावेजी फिल्म भी पेश। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब एग्रीकल्चर फूड अथॉरिटी मनसूबा आवाम की बड़ी खिदमत है। ये खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। शहबाज शरीफ की इदारे के क़याम में किरदार अदा करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज की सताइश। बोले, खुराक और ज़रई अद्वियात की निगरानी के लिए इदारे का क़याम ज़रूरी था। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवामी खिदमत हमारा शार। सूबा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। इसे आलमी मयार के मुताबिक बनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, ये 10 साल की कठिन मेहनत का समर है। ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब का मौजूद ना होना लम्हा फिक्रिया था। जदीद लैब ना होने से बरामद कुनंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। सानिहाय भाटी गेट। पुलिस के मुतासरीन पर सफाकियत की इंतहा। दादरसी के बजाय खातून के शोहर पर तशद्दुद करती रही। पुलिस मुर्तज़ा पर बीवी और बेटी का कत्ल मानने के लिए दबाव डालती रही। मैनहोल में गिरकर जाम हक होने वाली खातून के शोहर पर इंक्वायरी में तशद्दुद साबित। इंक्वायरी में SP सिटी बिलाल और SHO भाटी ज़ैन कसूरवार करार। दोनों पुलिस अफसरान गुलाम मुर्तज़ा पर SHO के कमरे में तशद्दुद करते रहे। पुलिस के मुताबिक SP और SHO ने बयान दिया, गुलाम मुर्तज़ा पर मामूली तशद्दुद किया। दोनों ने गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले रिश्तेदार तनवीर को भी थाने में बैठा लिया। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। SHO के कमरे में नस्ब कैमरे से शहादत हासिल कर ली गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश।
सानेहा भाटी चौक टीपा वासा रेस्क्यू पार्किंग के सरबराहान की गफलत सामने आ गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 12 अफसरान, 27 मुलाजिमीन, 11 अहलकारों और दीगर अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। कमेटी से राय के मुताबिक एमडी वासा गुफरान अहमद ने कबल अज वक्त बयान देकर गफलत का मुजाहिरा किया। रेस्क्यू ने मां बेटी की तलाश का काम ताखीर से शुरू किया। वासा और रेस्क्यू के जिम्मेदारों ने मामले को पेचीदा बना दिया। पार्किंग कंपनी की भी नाअहली सामने आई। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म कराना एमडी पार्किंग की जिम्मेदारी थी। हिफाजती इकदाम ना होने के बायस मां बेटी मैनहोल में गिरकर जान बहक हुई। ईरान के शहर बंदर अब्बास में इमारत में धमाका, गाड़ियां और दुकानें तबाह। इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं। खलीजी साहिल पर वाक़े 8 मंजिला इमारत के 2 फ्लोर मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गए। ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास में बड़े धमाके की तस्दीक कर दी। धमाके की वजह ताहाल नहीं बताई गई। पासदाराने इनकलाब के खिलाफ यूरोपी इकदाम पर ईरान का जवाबी वार। तेहरान ने भी यूरोपी ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी का कहना है यूरोपीय यूनियन ईरान के दाखिली कानून से यकीनन आगाह है। तमाम ममालिक जिन्होंने पासदाराने इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की करारदाद में हिस्सा लिया, उन तमाम ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें तस्वुर किया जाता है। गुज़श्ता रोज यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान किया था। पासदाराने इनकलाब इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे, कोई भी गैर महफूज इकदाम नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अमरीकी सैंडकॉम ने अपने बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ से रोज़ाना 100 से ज़्यादा तिजारती जहाज़ गुजरते हैं। ईरानी मशक़ें महफूज पेशा वराना अंदाज में होनी चाहिए। ईरानी मशक़ों से बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। पासदाराने इनकलाब के किसी भी गैर महफूज इकदाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी एहलकारों और जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। मुमकिना जंग से पहले अमरीकी दबाव, ईरान का घेराव। खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियां बढ़ गईं। अमरीकी बहरी जहाज इसराइली बंदरगाह इलाक पर लंगर अंदाज। बड़े बहरी बेड़े, जदीद तरीन लड़ाका तैयारों और जदीद दिफाई निज़ाम के जरिए खित्ते में ताकत का अमली मुजाहरा। USS अब्राहम लिंकन बहिरा अरब में तैनात। आबदोज़ें भी मौजूद। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को आसानी से हदफ बनाना मुमकिन। इलाके में अमरीकी फौजियों की तादाद तकरीबन 50,000 हो गई। तुर्क सदर की ईरान अमरीका तनाज़े पर सालिसी की पेशकश। रजब तैयब एर्दोगान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अहाता। तुर्क सदर ने इस्लामी और इलाकाई यकजहती पर जोर दिया। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी को वाहिद हल करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ईरान की हिमायत पर तुर्की और सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। सोना 2 रोज में 61,000 रुपए सस्ता। फी तोला कीमत 5,11,862 रुपए हो गई। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत में 25,500 रुपए कमी हुई। गुज़श्ता रोज सोना 35,500 रुपए सस्ता हुआ था। चांदी की कीमत में भी कमी। फी तोला चांदी 2,063 रुपए सस्ती होकर 9,006 रुपए तोला हो गई। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से हल्की बर्फबारी। स्कर्दू में मौसम अबरालूद, आसमान पर बादलों के डेरे। आजाद कश्मीर में मौसम सर्द। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी से बंद राब्ता सड़कों की बहाली का अमल जारी।